लोगों ने देखा है लालू का जंगल राज। उनके जो 2 साले हुआ करते थे, सुभाष और साधु, मतलब परोक्ष रूप से उनका राज चलता था। एक डॉक्टर की गाड़ी चोरी हुई थी, वो डॉक्टर शिकायत करने आया बिकॉज कि वो जानता था लालू यादव को। तो वो ऐसे लालू यादव मुस्कुराया, चीफ मिनिस्टर, अब देखिए कि उसी सब में आपकी गाड़ी है क्या? तो देखा कि वहां पे गाड़ी खड़ी है उसकी। शिल्पी जैन कांड जो हुआ था, कितना विभत्स कांड था, लेकिन ऐसा कहीं होता है कि उस कांड को, उस केस को तो यूं दबा दिया गया कि लगा कि ना कोई डेथ हुआ है, ना कोई रेप हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। कि नीतीश का जो प्रथम 5 वर्ष था, बहुत काम किया उन्होंने, लोग भी उनसे खुश थे। जनता दल यू, जेडीयू जो है पेंडुलम की तरह डोलने लगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, और शायद उस डोलने की स्थिति में उनका मस्तिष्क भी डोलने लगा। आज मैं इस बात को कहने से कोई, मुझे ये नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जिस समय पार्टी बनी भी नहीं थी, उस समय प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हमारी पार्टी बनेगी तो मैं उसमें 40 महिलाओं को सीट दूंगा बिहार में चुनाव में। आप देखिएगा कि परसेंटेज वाइज जितनी औरतें हमसे जुड़ी हुई हैं, पुरानी पार्टियों से भी जुड़ी नहीं हुई है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में 243 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां एक तरफ अगर हम पुरानी राजनीति की बात करें, पहले की राजनीति की बात करें, तो एक तरफ इंडिया अलायंस थी तो दूसरी तरफ एनडीए थी, लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक मुख्य धारा बह रही है जिसका नाम है जनसुराज, जिसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर। और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर तो होगी और ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनसुराज से जुड़ी डॉक्टर नीलिमा सिंह है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कितना दिलचस्प होता है। पहले तो नीलिमा जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्ते, आपने भी मुझे यहाँ पर याद किया, इसके लिए आपको भी बहुत शुक्रिया। नीलिमा जी, शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने वो समय भी देखा है जब यहाँ पर लालू राज था, आपने नीतीश राज भी देखा, महिलाओं को लेके आप खुद प्रोफेसर रही हैं, रिटायर हुई हैं। सबसे पहले जनसुराज जैसी पार्टी बिहार की राजनीति में आई है, महिलाओं को इसका कितना फायदा होगा? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि मैं इस पार्टी से जब जुड़ी जी, तो ये मेरी पहली पार्टी है। मैंने आज तक किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी थी, और मैं सामाजिक कार्य, सोशल वर्क करती हूँ, मेरी अपनी संस्था भी है। तो महिलाएं जो हैं, मैंने देखा कि यहाँ पे महिलाओं को बहुत अवसर दिया जाता है। सर्वप्रथम कि जिस समय पार्टी बनी भी नहीं थी, उस समय प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हमारी पार्टी बनेगी तो मैं उसमें 40 महिलाओं को सीट दूंगा बिहार में चुनाव में। तो अभी तक मैंने देखा है जितनी भी पार्टियां हैं, किसी ने आज तक, हमने परसेंटेज की बात नहीं की थी, हमने 40 महिलाओं की बात की थी, तो 40 महिलाओं को किसी ने टिकट नहीं दिया है। और 40 महिलाएं ही नहीं, मैंने ये भी, हम लोगों की पार्टी ने ये भी कहा कि अगर उससे ज्यादा महिलाएं योग्य आती हैं तो मैं उसमें और 2-4 जोड़ूंगा, घटाऊंगा नहीं। जी। तो उससे क्या हुआ कि जो गांव से, समाज के जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जिसको लोग बोलता है कि ये हाशिए पे हैं, इनको समाज के मुख्य धारा से जुड़ी हुई नहीं है, वो सारी महिलाएं, उनको एक विश्वास हुआ कि हमें भी इसमें मौका मिलने वाला है। और आप देखिएगा कि जनसुराज में महिलाओं की संख्या बहुत है, तो यह तो स्वाभाविक है कि सारी महिलाएं नहीं लड़ेगी, लेकिन उनको लगता है कि यह पार्टी जो है हमें एक मौका देगी, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं। हमने उनको स्वरोजगार के लिए लोन देने की बात कही है, और आगे बढ़ने के लिए कुछ शिक्षा करने, मतलब स्वरोजगार के लिए शिक्षित करने की बात कही है। उनके घर परिवार के लिए महिलाओं को क्या चाहिए कि जो उनके बच्चे बाहर रहते हैं तो उनको आने का मौका मिले यहाँ, और ऐसा कुछ क्यों नहीं हो जाए कि उनको विदेश में नहीं जाना पड़े। विदेश मतलब भारत का विदेश, जो बाहर जाके बच्चे काम करते हैं, बिहार से बाहर जो जाके काम करते हैं, तो वो बच्चे कब आते हैं? छठ में आते हैं, और जानवरों की तरह लद कर आते हैं। टिकट तो मिलता नहीं उस समय। तो सोचिए कि एक माँ को, एक औरत को कितनी पीड़ा होती है उसके लिए। तो औरतें ना स्वतः इससे जुड़ती चली गई, और इसमें
आप देखिएगा कि परसेंटेज वाइज जितनी औरतें हमसे जुड़ी हुई हैं पुरानी पार्टियों से भी जुड़ी नहीं हुई हैं, क्योंकि सो कॉल्ड औरतों को बढ़ावा देने की बात करते हैं या जो भी करते हैं, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। इसीलिए महिलाएं एक सवाल मेरा ये भी बनता है नीलिमा जी, पहले के शासनकाल में लालू की बात करें, तेजस्वी यादव के बेटे हैं, अभी वो बार बार कह रहे हैं बिहार के भावी मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, नीतीश कुमार भी हैं। उस समय की राजनीति में और अभी की राजनीति में अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जातीय आधारित राजनीति होती है। ऐसे में क्या यहाँ के लोग आप लोगों को चुनेंगे, शिक्षा को चुनेंगे, पलायन रोकने के लिए आप लोगों को चुनेंगे? काफी मुश्किल आप लोगों का टारगेट है, क्योंकि यहाँ का जातीय समीकरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बिहार की राजनीति में। वो तो आप सही करें, जातीय समीकरण जो है बिहार की राजनीति में शुरू से ही हावी रहा है। पर बिहार का क्या, बहुत जगह रहता है, लेकिन बिहार इसमें सर्वोच्च स्थान पे है जातीय समीकरण के, जो जातीय राजनीति होती है। लेकिन अभी का जो समय है, लोगों ने देखा है लालू का जंगल राज, उसमें किसका समीकरण था? मैं स्पष्ट कहना चाहूंगी कि यादवों का जंगल राज था। वो जो चाहते थे वो करते थे। किसी की गाड़ी चोरी होती थी, आप सोच सकती हैं कि वो मुख्यमंत्री आवास में मिलती थी। एक डॉक्टर की गाड़ी चोरी हुई थी, वो डॉक्टर शिकायत करने आया बिकॉज कि वो जानता था लालू यादव को। तो वो ऐसे लालू यादव मुस्कुराया, चीफ मिनिस्टर, बोला देखिए कि उसी सब में आपकी गाड़ी है क्या? तो देखा कि वहां पे गाड़ी खड़ी है उसकी। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जोक नहीं है, ये एकदम सच्ची घटना है, क्योंकि मैं तो थी ना उस समय भी थी, आज भी हूँ। तो लालू यादव का वह राज था। उनके जो 2 साले हुआ करते थे, सुभाष और साधु, मतलब परोक्ष रूप से उनका राज चलता था। लालू का तो चलता ही था, लेकिन उनका भी पैरेलल रूप में चलता था। आपने वो जो कांड हुआ था शिल्पी जैन कांड जो हुआ था, कितना विभत्स कांड था। लेकिन ऐसा कहीं होता है कि उस कांड को, उस केस को तो यूं दबा दिया गया कि लगा कि ना कोई डेथ हुआ है, ना कोई रेप हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। बस हम लोगों ने पाया और उसको भुला दिया गया। तो क्या उसके माता पिता के हृदय से वो बात भूली हो गई? वो अपमानजनक स्थिति में किसी लड़की का शव मिलना, एक बड़े प्रतिष्ठित घर की लड़की का शव मिलना, कितनी बड़ी बात थी। कोई कल्पना कर सकता है उस जंगल का? उसकी तो कल्पना कोई हम कर नहीं सकते हैं। दूसरा दौर आया नीतीश का, इसीलिए लोगों ने नीतीश को चुना। मैं जरूर कहूंगी कि नीतीश का जो प्रथम 5 वर्ष था, बहुत काम किया उन्होंने, लोग भी उनसे खुश थे। ऐसी बात नहीं कि लोग नाराज थे। जब द्वितीय हुआ, क्या हुआ कि उनका समीकरण बदलने लगा। कभी वो भाजपा के साथ जाते थे, कभी राजद के साथ जाते थे। तो जब आदमी जिस पार्टी के साथ रहता है तो उसकी तो मजबूरियां होती है कि उसके सिद्धांतों को तो वह मानेगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे राजद हो। और ये जो है ना, पेंडुलम की तरह डोलने लगा। जनता दल यू, जेडीयू जो है पेंडुलम की तरह डोलने लगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। और शायद उस डोलने की स्थिति में उनका मस्तिष्क भी डोलने लगा। नीतीश कुमार का जो मस्तिष्क है वो भी डोलने लगा। आज मैं इस बात को कहने से मुझे ये नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मानसिक संतुलन मतलब वो पूर्ण रूप से पागल नहीं हो गए, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और यह जनता भी देख रही है। लेकिन आप देखिए, मैं उसको एज ए विश्लेषक इस बात को कहूंगी कि आज हमारे बिहार की जनता के पास जिस पार्टी की सरकार चल रही है, उन लोगों के पास कोई एक ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको रिप्लेस करके उनको बैठाया जा सके कि भाई ये बीमार है। कोई दूसरा चेहरा नहीं है नीतीश कुमार। यहाँ तक कि बीजेपी भी उन्हीं का चेहरा लेकर चुनाव में उतर रही है। तो हम जनता क्या उम्मीद करेगी कि जो बीजेपी और जेडीयू अगर मान लीजिए मतलब ऐसे हो जाता है, कुछ चमत्कार हो जाता है कि वो बहुमत में आ जाती है, तो वो क्या सरकार बनाएगी? तो उसके सामने विकल्प तो राजद नहीं बचता है। राजद का तो परिणाम वह देख चुके हैं। तो राजद का परिणाम वह देख चुके हैं, तो बचते कौन है? प्रशांत किशोर। स्वच्छ और निर्मल छवि है प्रशांत किशोर। मैं क्योंकि जनसुराज से जुड़ी हूँ इसलिए मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जनसुराज से जुड़ी ही इसलिए कि प्रशांत किशोर सत्य बोलते हैं और ईमानदार हैं।
वो अगर जैसे उनका लोग ये बोलता है कि आपने तो काम किया इसके लिए, उसके लिए, बीजेपी के लिए, जी, ममता बनर्जी के लिए, सब रणनीतिकार थे, रणनीतिकार। लेकिन वो उनका काम था उस समय, वो एक जनसुराज का निर्माण नहीं किए थे ना। वो अगर वो काम नहीं करते तो कहाँ से, वो इस बात को वो स्वीकार करते हैं कि वो मेरा काम था, तो मैं काम कर रहा था। मेरी जैसे वकील की फीस होती है, उसी एडवाइजर की भी फीस होती है, तो मैं वो फीस लेता था। लेकिन जब मुझे लगा कि बिहार को मेरी जरूरत है, मैं कुछ कर सकता हूँ बिहार के लिए, तो मैंने सब कुछ छोड़ करके ये निर्णय के लिया कि अब मुझे बिहार के लिए करना है। और तो जनता के पास अच्छा विकल्प भी है, क्योंकि आपकी पार्टी में हमने देखा है कि सब एजुकेटेड है, जी जी, डॉक्टर हैं, आईपीएस हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं। मेरे को लगता है कि जितने प्रोफेशन दुनिया में है, उन प्रोफेशन के एक दो लोग तो आपको जनसुराज में मिल ही जाएंगे। और खासकर अगर हम बिहार की अलग पार्टियों की बात करें या फिर आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी की बात करें, ऐसे नेता बहुत कम है जो एजुकेटेड है, बहुत कम है। खासकर बाहुबलियों की चर्चा होती है, बात करते हैं कि इस बाहुबली को टिकट मिली, लेकिन जनसुराज की अगर हम बात करें तो किसी प्रोफेसर को, किसी इंजीनियर को, किसी डॉक्टर को और किसी पूर्व आईपीएस को टिकट दी जाएगी। और आपने कहा कि महिलाओं को 40 सीट दे रहे हैं इस बार, तो देखिए बहुत अच्छा एक विकल्प भी है। लोगों का विचारधारा भी बदलेगा, नेताओं को लेकर सोच भी बदलेगी, और 40 सीट महिलाओं के लिए 243 सीटों में बहुत बड़ी बात है, और ये बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। अब देखना होगा कि बिहार की जनता कितनी समझदारी के साथ काम करती है और जनसुराज को क्या वोट मिलते हैं, क्योंकि भीड़ तो बहुत आ रही है, लेकिन ये भीड़ वोटों में कैसे तब्दील होगी, ये बड़ा चैलेंज है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।